हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेल्स ऑफ लव एफएफ वर्ल्ड। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहूँगी। मेरी कहानी बहुत ही लो रिच में जा रही है, इतनी लो रिच कि पहले सारे कहानी उससे भी बहुत ज़्यादा लो रिच। मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाए, अगर कमेंट ना कर सके तो एक लाइक ज़रूर दबा दे ताकि ये कहानी दूसरे लोगों के पास पहुंचे। आप लोग अगर मेरी सपोर्ट करेंगे तो ये कहानी मुझे क्रिएट करने में और ज़्यादा मज़ा आएगी। मैं और भी अच्छा टर्निंग पॉइंट्स और भी अच्छा कहानी लिख पाऊंगी। आप लोग अगर चाहते हैं ये कहानी मैं कोई सिंपल सी वे में ख़त्म ना करूं तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए, क्योंकि मुझे मेरी इमोशंस के लिए थोड़ा सा हीलिंग पॉइंट मिलती है जब आप लोग प्यार दिखाते हैं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इनकरेज फील करती हूँ और बहुत अच्छे से कहानी लिख पाती हूँ। और डेली अपलोड करना मेरे लिए एक चैलेंज है जिसको मैं ली हूँ, और इस चैलेंज को बरकरार रखने के लिए मुझे एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है जो आप लोगों से ही मिलेगी। मुझे एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा आप लोगों से। प्लीज़ अगर कमेंट ना कर सके तो जो कोई भी देख रहा है वो सभी एक से बढ़कर एक लाइक या कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप लोगों के आसपास कोई ऐसा लोग है जो एंशियंट स्टोरीज सुनते हैं तो ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कहानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं इसको फ्यूचर में अगर मैंने नोवेल अपडेट करना शुरू की तो इसको नोवेल की तरीके से लिखना स्टार्ट करने वाली हूँ। ये कहानी मैं किसी सिंपल वे में ख़त्म करना नहीं चाहती, किसी डीमोटिवेशन की वजह से। इस कहानी को मैं नेक्स्ट लेवल देना चाहती हूँ। ये तभी पॉसिबल होगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एक खूबसूरत एंडिंग के लिए, एक खूबसूरत कहानी के लिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल जेनेसिस, वेयर डिविनिटी मीट्स डेस्टिनी। स्वर्ग में रात उतर चुकी थी। चांद अपनी जगह पर था, लेकिन उसकी रोशनी पहले जैसी निर्मल नहीं थी। लानवांग जी अपने महल के अंदर अकेला बैठे थे। उनके सामने एक दिव्य ग्रंथ खुला था। उस ग्रंथ में स्वर्ग के सभी प्राचीन नियम लिखे थे। उन्होंने एक एक पंक्ति पढ़ी, फिर वही नियम दोबारा पढ़ा और फिर तीसरी बार, जैसे वो किसी ऐसे जवाब को ढूंढ रहे हो जो उन्हें अपने अंदर से नहीं मिल रहा था। आखिर उनकी नजर एक ही वाक्य पर रुक गई, ए गॉड मस्ट रिमेन अनटच्ड बाय पर्सनल डिजायर। लानवांग जी ने धीरे से ग्रंथ बंद कर दिए। पर्सनल डिजायर, एक व्यक्ति के लिए विशेष लगाव, किसी एक दूसरे के लिए अलग समझना, किसी एक को दूसरों से अलग समझना, किसी एक की कमी महसूस करना। सब में ये सब असामान्यता थी, और असामान्यता डिविनिटी के विरुद्ध थी। लानवांग जी ने आंखें बंद कर ली। उन्हें याद आया जंगल, वो अजनबी, उसकी आंखें, उसके चेहरे की वो अजीब सी रोशनी, और फिर वो हंसी। लानवांग जी ने तुरंत आंखें खोल दी। नहीं, पहली बार उनकी आवाज में क्रूरता थी। ये सिर्फ एक स्मृति है। उन्होंने अपनी डिविनिटी एनर्जी को जगाया। सिल्वर लाइट्स उनके चेहरों की तरफ पहली फैल गई। उन्हें अपने माइंड को साफ करने की कोशिश की, एक एक मेमोरी को मिटाने की कोशिश की। जंगल मिटा दो, क्रिम्सन बटरफ्लाइज मिटा दो, उसका चेहरा मिटा दो, उसकी हंसी मिटा दो। लेकिन जितना उस मेमोरी को मिटाने की कोशिश करते उतनी ही वो और स्पष्ट होती जाती। लानवांग जी की सांस भारी हो गई। उनकी डिवाइन एनर्जी अचानक हिलने लगी। सिल्वर लाइट्स एक पल के लिए तेज हुई, फिर बुझ गई। लानवांग जी ने आंखें खोल दी। उनकी उंगलियों पर हल्की सी कंपन थी। उन्होंने अपने हाथ को देखा। ये उनकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं इसे मिटाना क्यों नहीं पा रहा। उसी पल सर के दूसरे कोने में एक डिवाइन क्रिस्टल टूट गया।
एक क्रैक की आवाज हुई, फिर दूसरा और फिर तीसरा। डिवाइन देवताओं ने तुरंत महसूस किया गॉड्स एनर्जी फिर गिरी थी, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा। द फ्लोइंग स्वर्ग की सबसे स्वर्ग की सभा फिर बुलाई गई। लानवंग जी सबसे बीच में खड़े थे। उनके सामने वही डिवाइन चक्र था। इस बार उसमें चांद की रोशनी और भी कम दिख रही थी। एक देवता ने कठोर स्वर में कहा, मून गॉड्स एनर्जी कल रात अचानक कम हुई। दूसरे ने पूछा, क्या पृथ्वी पर गए थे? लानवांग जी ने जवाब दिया, नहीं। सभा में हल्की सी हलचल हुई। नहीं, मैं मैं पृथ्वी पर नहीं गया। फिर एनर्जी क्यों गिरी? लानवंग जी चुप रहे। उसके पास जवाब था, लेकिन वो उसे बोलना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने अंदर उस व्यक्ति को याद किया था, बस याद किया था, और इतना ही उनकी डिवाइन एनर्जी के लिए काफी था। सभा के प्रमुख ने धीरे से कहा, लानवंग जी, हाँ, शायद तुम्हें कुछ समय के लिए अपने आप को दिव्य मेडिटेशन में रखना होगा। कितने समय के लिए? जब तक तुम्हारी इमोशनल डिस्टरबेंस समाप्त नहीं होती। लानोंग जी ने आंखें उठाई। इमोशनल डिस्टरबेंस जो तुम्हें पृथ्वी की तरफ खींचती है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। देवता ने आगे कहा, हम तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य नहीं छीन रहे। हम तुम्हें अपनी डिविनिटी बचाने का अवसर दे रहे हैं। लानवांग जी ने सिर झुका दिया। समझ गया। उस रात लानवांग जी ने मेडिटेशन शुरू की। एक डिवाइन लोटस उनके नीचे प्रकट हुआ। चेहरों की चारों तरफ सिल्वर मिस्ट फैल गई। मिस्ट मतलब उसको बंगाली में कुआशा कहते हैं। मतलब ठंडी में जो धुआं सा फैल जाता है उसको मिस्ट कहा जाता है। 1 2 3 उनके माइंड धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल निश्चल हुए, एक अजीब सी रोशनी उनके सामने प्रकट हुई। लाल, बहुत हल्की, जैसे अंधेरे में किसी ने एक छोटा सा दिया जला दिया हो। लानोंग जी ने आंखें खोली। उसके सामने कोई नहीं था, बस एक लाल तितली थी। वो धीरे धीरे उनके पास आए। लानोंग जी ने हाथ बढ़ाया। तितली उनकी उंगली पर बैठ गई। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। फिर तुम? तितली ने अपने पंख हिलाए और अचानक वो गायब हो गया। लानवांग जी की उंगली खाली रह गई। उन्होंने उसे बहुत देर तक देखा, फिर उन्हें समझ आया वो तितली रियल नहीं थी, वो उनकी मेमोरी थी, उनके माइंड का बनाया हुआ एक रूप। लेकिन अगर मेमोरी इतनी पावरफुल हो गई थी तो क्या वो मेमोरी थी या कुछ और? लानवांग जी मेडिटेशन से बाहर आए। उन्होंने अपना हाथ देखा। उनकी डिवाइन ऑरा फिर कम हो चुकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने उसे वापस लाने की कोशिश नहीं की। बस शांत बैठे रहे बहुत देर तक। फिर धीरे से बोले, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। ये कहना स्वर्ग के किसी नियम के खिलाफ नहीं था, लेकिन उसके पीछे जो भावना थी वही सबसे बड़ा खतरा थी। लानोंग जी को अब भी पृथ्वी जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन पृथ्वी उनके मन से नहीं गई थी। उनकी डिवाइन पावर धीरे धीरे कम हो रही थी। अब उनके आसपास की सिल्वर लाइट पहले जैसी टिकी नहीं थी। उनके चांद कभी कभी बिना कारण धुंधला हो जाता। और सबसे अजीब बात, लानवंग जी अब मनुष्य को देखकर उनके इमोशन समझने लगे थे। दुख, खुशी, वियोग, ममता, प्रेम। पहले से सब उनके लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट थे। अब ये फीलिंग्स जैसे उनके अंदर भी छोटे छोटे बीज बनकर उगने लगे थे। और हर बार जब कोई मनुष्य किसी अपने को गले लगाता, लानोंग जी को उस अजनबी का चेहरा याद आ जाता। उन्हें समझ आने लगता था उन्हें उसकी कमी महसूस होती है, और कमी सिर्फ वही महसूस करता है जिसके पास किसी को पाने की इच्छा हो। एक दिन शेर के रिकॉर्ड हॉल में एक प्राचीन क्रिस्टल जल उठा। उसमें लानोंग जी की डिवाइन स्टेटस की रेखा दिखाई दी। पहले मून गॉड
एब्सोल्यूट डिवाइन ऑथोरिटी। फिर रेखा हल्की हुई और उनके नीचे एक नया शब्द उभरा, इंस्टेबिलिटी। रिकॉर्ड हॉल में मौजूद देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, ये पहली बार हुआ है। दूसरे ने जवाब दिया, अब ये सिर्फ टेम्पररी नहीं रहा। और तीसरे ने कहा, बहुत धीरे से कहा, मून गॉड सच में बदल रहा है। उस रात लानोंग जी महल की छत पर खड़े थे। उन्होंने चांद को देखा, फिर पृथ्वी को। उनकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी फैसला था। वो जानते थे एक दिन उनकी पावर उनसे पूरी तरह छीन सकती है। एक दिन चांद किसी और के पास जा सकता है। एक दिन स्वर्ग उन्हें अपना गॉड मानना बंद कर सकता है। लेकिन उनके बावजूद उनके अंदर एक छोटी सी इच्छा अब भी जिंदा थी, एक बार और उसे देखने की, बस एक बार। लानोंग जी ने धीरे से आंखें बंद की और उसी पल उनके अंदर से एक बहुत हल्की सी आवाज निकली, वी फुशियान। नाम हवा में खुल गई और बहुत दूर पृथ्वी के एक अनजान जंगल में एक लाल तितली ने अपने पंख खोले। लानोंग जी को इसका पता नहीं था और ना ही उन्हें पता था कि उनकी कहानी का अगला मोड़ उन्हें गॉड बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें गॉड से इंसान बनाने के लिए आ रहा था। बहुत समय बीत चुका था, इतना समय कि पृथ्वी पर एक पूरी मनुष्य पीढ़ी जन्मी, बड़ी हुई और इतिहास का हिस्सा बन गई। लेकिन स्वर्ग में लानवांग जी अब भी वही थे, या कम से कम सबको ऐसा ही लगता था। उनका चेहरा अब भी शांत था, उनकी आवाज अब भी निर्मल थी, उनका व्यवहार अब भी नियम के अनुसार था। लेकिन उनकी डिविनिटी अब पहले जैसी नहीं थी। मून पैलेस की चांदनी जैसी रोशनी धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी थी और सबसे बड़ा बदलाव अब उनकी आंखों में दिखने लगा था। पहले वो सिर्फ देखते थे, अब वो महसूस करते थे। एक रात स्वर्ग का आकाश में अचानक एक जोर सा कंपन हुआ। पूरा डिवाइन रेलम एक पल के लिए हिल गया। सभी देवता अपने महलों के बाहर आ गए। आकाश में चांद की रोशनी तेजी पड़ रही थी, जैसे किसी ने उसके बीच में एक इनविजिबल दरार खींच दी हो। एक डिवाइन मैसेंजर भागते हुए मून पैलेस तक पहुंचा। मून गॉड, लानवांग जी तुरंत मुड़ गए। क्या हुआ? पृथ्वी के पूर्वी समुद्रों में लूनर बैलेंस टूट गया है। लानवांग जी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। कितना? बहुत ज्यादा। समुद्र ज्वार अपनी सीमा तोड़ रहा है। लानवांग जी ने एक पल भी नहीं सोचा, वो पृथ्वी की तरफ बढ़े। मैसेंजर ने तुरंत उसका रास्ता रोका। मून गॉड, आपको अनुमति नहीं है। लानवांग जी रुक गया। पृथ्वी संकट में है। स्वर्ग का आदेश है कि आप अपनी डिवाइन एनर्जी को और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लानवांग जी ने उसकी तरफ देखा। कितने लोग? मैसेंजर चुप रहा। लानोंग जी की आंखों में पहली बार कठोरता आई। कितने? लाखों। बस इतना सुनना था। लानोंग जी ने अपनी डिवाइन एनर्जी जगाई। सिल्वर लाइट्स पूरे मून पैलेस में फैल गई और अगले ही पल वो स्वर्ग के नियम को तोड़कर पृथ्वी पर उतर गए। समुद्र पागल हो चुका था। लहरें पहाड़ों की तरफ उठ रही थी। मनुष्य अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। बच्चे रो रहे थे। लोग अपने परिवार को पकड़कर चीख रहे थे। आसमान में चांद लाल सा पड़ गया था। लानवंग जी समुद्र के ऊपर खड़े थे। उनके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उनके माथे का छोटा सा चांद बहुत कम चमक रहा था। उन्होंने दोनों हाथ उठाए, सिल्वर डिवाइन एनर्जी को आसमान तक पहुंचाई। लहरें एक पल के लिए रुक गई, लेकिन बैलेंस वापस नहीं आया। लानोंग जी ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपनी पूरी डिवाइन एनर्जी को चांद की तरफ भेजना शुरू किया। एक पल, दो पल, फिर उनके आसपास की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। उनके डिवाइन रोब्स की चमक भी हल्की पड़ गई। लेकिन समुद्र शांत होने लगा। लहरें नीचे गिरने लगी। आसमान का लाल रंग धीरे धीरे मिटने लगा और चांद फिर से सफेद हो गया। पृथ्वी बच गई, लेकिन लानवांग जी समुद्र के ऊपर हवा में कुछ पल तक निश्चल खड़े रहे। फिर उनके शरीर हल्का सा
लड़खड़ा गए। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा। डिवाइन कोर खाली लग रहा था, जैसे किसी ने उसके अंदर से एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया हो। उन्होंने नीचे देखा, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को गले लगा रहा था। माँ रो रही थी, बच्चा जिंदा था। लानोंग जी उन्हें देखते रहे। उनके अंदर कुछ गर्म सा महसूस हुआ, शांति, संतोष या खुशी। उन्हें नाम नहीं पता था, लेकिन उन्हें पहली बार लगा ये सही था, चाहे उसकी कीमत कीमत कुछ भी हो। स्वर्ग लौटने पर सभा उनके इंतजार कर रही थी। लानवंग जी जैसे ही सभा में आए, सबकी नजर उन पर टिक गई। उनकी डिवाइन ऑरा स्पष्ट रूप से कम हो चुके थे। सबसे पुराने देवता ने धीरे से कहा, तुमने आदेश तोड़ा। लानवंग जी चुप रहे। तुमने पृथ्वी पर जाने से मना किया गया था, जानता हूँ, फिर भी गए। हाँ, क्यों? लानोंग जी ने बहुत शांत स्वर में कहा, क्योंकि लोग मर रहे थे। एक देवता ने तुरंत कहा, पृथ्वी का बैलेंस तुम्हारी जिम्मेदारी था, लेकिन तुम्हारी अपनी शक्ति भी अब स्वर्ग की जिम्मेदारी है। लानोंग जी ने कुछ नहीं कहा। अब तुम्हारी डिवाइन कोर की कितनी शक्ति बची है जानते हो? जी। फिर भी लानोंग जी की आंखों में पहली बार एक बहुत हल्का सा बदलाव आया। मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता था। सभा में समानता छा गया, सन्नाटा छा गया। एक देवता ने धीरे से कहा, ये तुम्हारा कर्तव्य था। फिर वो रुक गया। ये तुम्हारी फीलिंग्स क्या था? लानोंग जी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस बार उन्हें खुद नहीं पता था। उस रात लानोंग जी अपने महल में वापस आए। उन्होंने अपने माथे के चांद को देखा। पहले वो एक छोटे से सितारे की तरफ चमकता था, अब उसकी रोशनी बहुत कोमल थी। उन्होंने अपनी उंगली उसके पास लेकर रोक दी। अचानक उन्हें फिर वही चेहरा याद आया, क्रिम्सन रोब्स, लाल बटरफ्लाइज, वो आंखें और वो हंसी। लानवांग जी ने धीरे से आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार उन्हें उस चेहरे को याद करते हुए गिल्ट नहीं हुआ। ना ही उन्होंने मेमोरी को मिटाने की कोशिश की, बस उसे याद किया, जैसे कोई बहुत दूर खड़ी रोशनी को देखता है। उनके होठों पर बहुत हल्की सी शब्द आया, काश। वो रुक गया। काश क्या? कि वो फिर उसे देख पाते, कि वो उसका नाम जानते, कि वो उसे बात कर पाते, या कि वो एक बार उसके पास बैठ पाते। लानोंग जी खुद अपने सवाल से हैरान हो गया। ये इच्छा अब सिर्फ ढूंढने की नहीं थी, अब वो उसके साथ रहने की कल्पना कर रहा था। और इसी पल स्वर्ग के सबसे पुराने डिवाइन रिकॉर्ड में एक नई रेखा प्रकट हुई। मून गॉड्स डिवाइन अथॉरिटी 72%। पहली बार उसके डिवाइन परसेंटेज लिखा गया था और नीचे एक और लाइन उभरी, ह्यूमन इमोशनल इन्फ्लुएंस इंक्रीजिंग। रिकॉर्ड देखने वाले देवता का चेहरा सफेद पड़ गया। ये, उसने धीरे से कहा, ये पहले कभी नहीं हुआ। बहुत दूर पृथ्वी पर उस रात एक छोटी सी लड़की अपनी माँ से पूछ रही थी, माँ, चांद आज इतना हल्का क्यों है? माँ ने आसमान की तरफ देखा। शायद चांद थक गया है बेटा, बच्ची मुस्कुराती। चांद भी थकता है? माँ ने उसके बाल सहलाए। शायद, लेकिन किसी को पता नहीं था चांद थका नहीं था, उसका गॉड थक रहा था। और उस गॉड के दिल में एक ऐसी भावना जन्म ले चुकी थी, जिसे स्वर्ग जितना रोकेगा वो उतनी ही गहरी होती जाएगी। समय फिर से आगे भागता रहा और लानवांग जी की डिविनिटी फिर से कम होती रही। और अब वो सिर्फ एक छोटी सी कमी नहीं थी, अब स्वर्ग के हर देवता को पता था मून गॉड बदल रहा है। उनके महल की चांदनी जैसी रोशनी अब पहले की तरह पूरे स्वर्ग को रोशन नहीं करती थी। कभी कभी उसके पास से गुजरते हुए देवता रुक जाते, कुछ नहीं कहते, बस देखते, जैसे वो किसी ऐसे दिव्य
अस्तित्व को देख रहे हो जो धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने खत्म हो रहा हो। एक दिन मून पैलेस के सामने एक बड़ा डिवाइन लोटस खिला। उसके बीच में एक सिल्वर क्रिस्टल था। क्रिस्टल के अंदर चांद की एनर्जी का हिसाब दिख रहा था, 61%। लानवांग जी कुछ देर तक उसे देखते रहे। कभी ये कभी ये संख्या अनंत थी, अब सिर्फ 61%। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें दर्द हुआ, लेकिन ये दर्द अपनी पावर के लिए नहीं था। उन्हें याद आया वो बच्चा जो समुद्र के किनारे अपनी माँ को गले लगा रहा था। अगर उनकी पावर का एक हिस्सा उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए गया था तो शायद ये नुकसान इतना बुरा भी नहीं था। तभी एक मैसेंजर आए। मुनगॉड, लानवांग जी मुड़ गए। स्वर्ग की सभा ने आपको बुलाया है। अभी? हाँ, अभी। लानवांग जी ने सिर हिला दिया। सभी प्रमुख देवता वहां मौजूद थे। हॉल के बीच में एक डिवाइन व्हील घूम रही थी, मतलब डिवाइन चक्का जिसको कहते हैं, वो घूम रहा था। उसके एक हिस्से पर मून गॉड लान वांग जी थे और दूसरे हिस्से पर एक खाली डिवाइन सील। लानवांग जी ने उसे देखा। उसे समझ आया, आज बात सिर्फ वार्निंग की नहीं थी, आज स्वर्ग फैसला करने वाला था। सभा के प्रमुख ने कहा, लानवांग जी, हाँ, हमने तुम्हें बहुत समय दिया। लानवांग जी चुप रहे। तुम्हारी डिवाइन एनर्जी लगातार काम हो रही है, जानता हूँ। मून बैल मून बैलेंस प्रभावित हो रहा है, जानता हूँ। तुमने पृथ्वी के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। हाँ, हमने तुम्हें रोका था। हाँ, फिर भी तुमने अपना रास्ता नहीं बदला। लानवांग जी ने धीरे से कहा, मैं अपना कर्तव्य छोड़ना नहीं चाहता था। सभा के एक देवता ने कठोर स्वर में कहा, कर्तव्य या वो मनुष्य? लानवांग जी की आंखें उस देवता पर टिक गई। पूरी सभा खामोश हो गई। लानवांग जी ने कुछ नहीं कहा और उनकी खामोशी सबके लिए जवाब बन गई। प्रमुख देवता ने धीरे से कहा, एक गॉड के लिए किसी एक जीव को सबसे अलग समझना स्वर्ग के नियम के विरुद्ध है। लानवांग जी ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी को दूसरे से नीचा नहीं समझता। फिर उसके लिए तुम्हारी शक्ति क्यों बदल रही है? लानवांग जी चुप रहे। उसकी याद तुम्हारे मन में क्यों है? कोई जवाब नहीं आया। उसे ढूंढने की इच्छा क्यों है? लानवांग जी की उंगलियां धीरे से बंद हुई और फिर उन्होंने पहली बार सच कहा, मुझे नहीं पता। सभा में सन्नाटा छा गया। बस इतना जानता हूँ, उसकी आवाज पहले से हल्की थी, कि उसकी वजह से मैं बदल गया हूँ। ये सब सुनते ही डिवाइन व्हील जोर से घूम गया। एक क्रैक हुई। मून गॉड सील में एक दरार आ गई। सभी देवता खड़े हो गए। एक देवता ने कहा, ये अंतिम संकट है। दूसरे ने कहा, मून गॉड्स डिवाइन कोर अब अपने आप को मेंटेन नहीं रख पा रहा। प्रमुख देवता ने आंखें बंद की। फिर कहा, लानवांग जी, हाँ, अब तुम्हें एक और अवसर दिया जाएगा। लानवांग जी ने देखा, कितने समय का? जब तक तुम्हारी डिवाइन एनर्जी 50% से नीचे नहीं जाती। उसके बाद वो रुक गए। मून गॉड का पद तुमसे वापस ले लिया जाएगा। लानवांग जी ने आंखें नीचे कर ली। 50%, सिर्फ आधी शक्ति। उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। उस रात लानवांग जी अकेले मून पैलेस में लौट आए। उन्हें अपने महल को देखा। ये वही महल था जहां उनके पूरा अस्तित्व गुजरा था। वही सिल्वर पिलर्स, वही डिवाइन लेक, वही एंडलेस मूनलाइट, वही शांति। लेकिन आज सब कुछ पहली बार अजनबी सा लगा। लानवांग जी ने धीरे से लेक के पास गए। पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था। एक परफेक्ट डिवाइन बीइंग, लंबे बाल, माथे पर छोटा सा चमकता चांद, निश्चल आंखें। लेकिन रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ बदल चुका था। एक ह्यूमन फीलिंग्स, एक लॉन्गिंग, एक नाम। लानवांग जी ने अपनी पानी को छुआ। हल्का सा रिपल बना।
रिपल मतलब वो जो पानी को छूने के बाद राउंड राउंड जो बनता है, और उसके होठों से बिना सोचे निकला, वे वुशियान। पानी में रिफ्लेक्शन एक पल के लिए बदल गया। उन्हें लगा जैसे उनके सामने वही जंगल है, वही क्रिम्सन बटरफ्लाइज, वही अजनबी, वही आंखें। लानवांग जी ने तुरंत हाथ हटा लिया। रिफ्लेक्शन फिर नॉर्मल हो गया। उन्हें बहुत धीरे से कहा, मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा। फिर रुक गया, चाहे मुझे। उनकी आवाज हल्की पड़ गई, कुछ भी खोना पड़े। और स्वर्ग के बाहर आकाश में चांद की रोशनी एक पल के लिए बुझ गई, फिर वापस जल उठी। लेकिन इस बार उसकी रोशनी में पहली जैसी डिविनिटी नहीं थी। जैसे चांद भी जानता हो उसका गॉड अपने अंतिम सफर की तरफ बढ़ रहा है, और अब लानवांग जी के पास अपनी डिविनिटी बचाने के लिए बहुत कम समय है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, न मनुष्य के लिए, न देवताओं के लिए, और ना ही उस गॉड के लिए जो धीरे धीरे अपनी ही डिविनिटी से दूर होता जा रहा था। लानवांग जी की डिवाइन एनर्जी अब 50% से भी नीचे आ चुकी थी। लेकिन इस बार स्वर्ग में किसी ने संख्या नहीं गिनी। सबको पता था अब बहुत देर नहीं है। मून पैलेस के आसपास पहले जैसे सिल्वर मिस्ट नहीं थी। डिवाइन फ्लावर्स जो सिर्फ मून गॉड्स के ऑरा में खिलते थे, एक एक करके मुरझाने लगे। लेक के पानी अब उतना चमकता नहीं था, और उनके महल की दीवारों पर बनी मून सिग्नल्स धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। लानवांग जी सब देख रहे थे। उन्होंने किसी को रोका नहीं, उन्हें किसी से शिकायत नहीं की, बस खामोशी से अपना कर्तव्य निभाते रहे। एक रात पृथ्वी पर अचानक एक अजीब घटना हुई। आसमान में बिना किसी बादल के हजारों तारे एक साथ हिलने लगे। चांद के प्रकाश एक पल के लिए टूट गया, और समुद्र में एक विशाल लहर उठ गई। स्वर्ग के डिवाइन ऑब्जर्वर्स ने तुरंत संकेत भेजा, मून बैलेंस कोलैप्सिंग। लानवांग जी ने संदेश सुना। उन्होंने आंखें बंद की। उन्हें पता था अगर वो कुछ नहीं करते तो पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से प्रभावित होंगे। लेकिन अगर वो अपनी पावर यूज करते तो शायद उनकी रिमाइनिंग डिविनिटी खत्म हो जाती। उनके सामने दो रास्ते थे, गॉड्स रहना या पृथ्वी को बचाना। लानवांग जी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी डिवाइन सील खोल दिया। सिल्वर लाइट्स पूरे स्वर्ग में फैल गई। लानवांग जी का अस्तित्व चांदनी में बदलने लगा। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। उसके माथे का छोटा चांद पहले इससे बहुत तेज चमका, फिर धीरे एक एक करके उसकी रोशनी टूटने लगी। लानवांग जी ने हद आसमान हद आसमान की तरफ उठाए और अपनी बची हुई सारी डिवाइन एनर्जी पृथ्वी की तरफ भेज दी। पृथ्वी पर लहरें रुक गई, आंधी शांत हो गई, चांद फिर से अपनी जगह पे आ गया। लोगों ने आसमान की तरफ देखा। उन्हें लगा जैसे चांद ने उन्हें बचाया हो, लेकिन उस किसी को पता नहीं था कि चांद का गॉड उसी पल अपना अंतिम डिवाइन हिस्सा दे रहा था। लानवांग जी की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उन्हें अपनी हथेली दिखी। सिल्वर डिवाइन पार्टिकल्स उनकी उंगलियों से अलग हो रहे थे, एक दो फिर हजारों, जैसे उनके अस्तित्व खुद रोशनी में घुल रहा हो। उन्होंने धीरे से सांस ली और पहली बार उन्हें अपने अंदर भय महसूस हुआ। गॉड के रूप में उन्हें कभी मौत का डर नहीं जाना था, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था डिविनिटी के बिना वो क्या होंगे, कहाँ जाएंगे, कौन होंगे। तभी स्वर्ग के महान हॉल में डिवाइन बेल बजी। एक बार, दो बार, तीन बार और फिर 7 बार। तभी देवता समझ गए मून गॉड्स डिवाइन कोर क्रिटिकल स्टेट में था। लानवांग जी धीरे से नीचे गए। उनके पैर मून पैलेस के मार्बल फ्लोर को छू गए, लेकिन इस बार उन्हें पैरों के नीचे डिवाइन लाइट्स
उनके पैरों के नीचे डिवाइन लाइट्स नहीं बनी। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। उन्हें पहली बार अपने शरीर का भार महसूस हुआ। उन्हें अपनी छाती पर हाथ रखा, एक हार्ट बीट, धक, फिर दूसरी, धक। लानोंग जी रुक गए। उनकी आंखों में हैरानी थी। ये आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उनका अपना ह्यूमन हार्ट। स्वर्ग में प्रमुख देवता उनके सामने आए। उनके पीछे सारे महान गॉड्स खड़े थे। प्रमुख ने लानवांग जी को कहा बहुत देर तक, फिर धीरे से कहा लानवांग जी। लानवांग जी ने धीरे से आंखें उठाई। अब तुम मून गॉड्स नहीं रहे। पूरी सभा में खामोशी छा गई। लानवांग जी ने अपने माथे को छुआ। छोटा सा सिल्वर क्रिसेंट अब भी था, लेकिन उसकी रोशनी नहीं थी। मून गॉड का अधिकार, प्रमुख ने आके कहा, अब किसी और को दिया जाएगा। लानवांग जी ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने कुछ नहीं कहा, न विरोध किया, न गुस्सा किया, न आंसू बहाए। बस एक लंबी सांस ली और फिर उन्होंने अपना डिवाइन क्राउन उतार दिया। उन दोनों हाथों में पकड़ा। एक पल उसे देखा। ये क्राउन उनकी पहचान था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी डिवाइनिटी थी। उन्हें उनका पूरा उम्र, पूरा जीवन, पूरा अमर जीवन। फिर उन्होंने उसे डिवाइन अल्टर पर रख दिया और पीछे हट गए। लेकिन स्वर्ग अभी भी खत्म नहीं हुआ था। प्रमुख देवता ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, बहुत गहरा गुस्सा। हमने तुम्हें रोकने की कोशिश की। लानवांग जी चुप रहे। तुमने हमारे नियम तोड़े। फिर से लानवांग जी चुप रहे। तुमने अपनी डिविनिटी को एक अनजान जीव के लिए कम होने दिया। लानवांग जी ने धीरे से कहा, उसने मुझे कुछ नहीं मांगा। उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। प्रमुख देवता की आंखें और कठोर हो गई। फिर तुमने अपने आप को क्यों बदला? लानवांग जी ने बहुत देर बाद जवाब दिया, शायद। उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली। क्योंकि मैं पहली बार कुछ महसूस कर रहा था। सभा में जैसे हवा रुक गई। प्रमुख देवता ने अपना हाथ उठाया। डिवाइन एनर्जी आसमान में जमा होने लगी। लानवांग जी ने आंखें उठाई। उन्हें समझ आ गया, अब सिर्फ गॉडहुड नहीं जा रहा था, अब हेवन का जजमेंट आने वाला था। और उस जजमेंट के साथ एक ऐसा कर्ज उन्हें उनका इंतजार कर रहा था, जो उनकी ह्यूमन लाइफ को भी चैन से जीने नहीं देगा। सो दिस इज द एंड गाइस। यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ। और 20 मिनट्स रिकॉर्ड करने की इच्छा थी, पर बारिश गिरने लगी है। थोड़ी देर में ही इतनी जोर से आवाज आने लगेगी कि आपको मेरी नॉर्मल वॉइस भी सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ पे ही एंड करते हैं। आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? थोड़ी थोड़ी हिंट शायद आपको पता चल गया है। तो इस कहानी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइएगा कि ये कहानी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं मेरी कहानी की गलती नहीं सुधार रही हूँ, मतलब एडिट्स नहीं कर रही हूँ। गलती जहाँ पे हो रही है मैं करेक्ट नहीं कर रही हूँ, कट नहीं कर रही हूँ, ताकि मैं रेगुलर अपडेट कर सकूँ, क्योंकि पूरी तरीके से एडिट करने में एक दिन का समय लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म में इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। प्लेटफॉर्म का नाम याद तो है ना, टेल्स ऑफ लव FF वर्ल्ड। कैसा लगा कहानी जरूर बताइएगा। बाय डार्लिंग्स।